है जो इशू हुई है 15 दिसंबर 2020 को। रिगार्डिंग ये इशू हुई है ऑटो पॉपुलेशन ऑफ डिटेल्स इन फॉर्म GSTR 3B फ्रॉम फॉर्म GSTR 1 एंड GSTR 2B। मतलब कि जो आपकी 3B में ऑटो पॉपुलेशंस हो रही हैं डिटेल कहाँ से, GSTR 1 से एंड GSTR 2B से, तो उसके रिगार्डिंग एक एडवाइजरी इशू करी है। तो आइए एडवाइजरी को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है सबसे पहले ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल्स इन फॉर्म GSTR 3B। नाउ ऑटो पॉपुलेशन ऑफ सिस्टम कंप्यूटेड डिटेल्स इन फॉर्म GSTR 3B हैज बीन अनेबल्ड फॉर टैक्स पेयर। कौन से टैक्स पेयर के लिए अनेबल कर दी है? ये अनेबल करी है फॉर्म GSTR 1 जो फाइल करते हैं अभी मंथली बेसिस पर फ्रॉम नवंबर 2020 टैक्स पीरियड ऑनवर्ड्स, मतलब नवंबर 2020 के बाद अब जो मंथली फाइल करते हैं GSTR 1 उनके लिए ऑटो पॉपुलेशन होगा ITC का और लाइबिलिटी का GSTR 1 से एंड GSTR 2B से। वो किस बेसिस पर करेंगे? सेम विल बी डन बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग। लाइबिलिटीज आपकी अब ऑटो पॉपुलेट होंगी इन टेबल 3.1 एंड 3.2 ऑफ फॉर्म GSTR 3B। 3.1 एंड 3.2 जो टेबल है ये आपकी 3.1 टेबल है, टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। ये लाइबिलिटीज का कॉलम है 3.1, जो टेबल की बात करें 3.1 एंड 3.2 इंटर स्टेट सप्लाईज हैं जो आपकी, वो अब ऑटो पॉपुलेट होंगी। लेकिन इसमें क्या ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा? 3.1D रिलेटिंग टू इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज। 3.1D जो है आपका ये इनवर्ड सप्लाईज जहां पर हम डालते हैं ये लाइबिलिटीज वाले कॉलम में रिवर्स चार्ज की वैल्यू, तो अब ये आपकी ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी, लेकिन आपकी लाइबिलिटीज और आपकी इंटरस्टेट सप्लाईज ऑटो पॉपुलेट होंगी। रिवर्स चार्ज को छोड़ करके आर कंप्यूट की रहेंगी बाय द सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज हैज फाइल्ड इन GSTR 1। तो GSTR 1 में आप जो भी अपनी सेल्स डालोगे वो अब ऑटो पॉपुलेट होकर के आएगी 3B में फॉर द टैक्स पीरियड, और आपका ITC ऑटो पॉपुलेट होगा एंड डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज भी ऑटो पॉपुलेट होगा टू बी रिपोर्टेड इन टेबल 4 एंड 3.1D। 3.1D जो यहाँ पर ये वाला है 3.1D इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। ये आर कंप्यूटेड एज पर सिस्टम जनरेटेड फॉर्म GSTR 2B। GSTR 2B से ऑटो पॉपुलेट होकर के आएंगी ITC की डिटेल्स एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। और उसके बाद है PDF फॉर्मेट फॉर्म GSTR 3B, एक सिस्टम जनरेटेड GSTR 3B का टैब है जिस पर आप क्लिक करके आप अपनी टेबल वाइज कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यूज ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स इन फॉर्म GSTR 3B इज मेड अवेलेबल इन PDF फॉर्मेट। आपको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल करा दी गई है और जो आप देख सकते हैं फॉर्म GSTR 3B के डैशबोर्ड पर, और से डाउनलोड कर सकते हैं जा करके सिस्टम जनरेटेड GSTR 3B टैब पर। अब इस एडवाइजरी के सैलिएंट फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले दीज सिस्टम कंप्यूटेड, जो सिस्टम के द्वारा कंप्यूट किए गए हैं ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज आर ओनली फॉर असिस्टिंग द टैक्स पेयर। ये टैक्स पेयर की मदद करने के लिए ऑटो पॉपुलेट की जा रही हैं इन फाइलिंग देयर फॉर्म GSTR 3B, ताकि वो अपना फॉर्म GSTR 3B फाइल कर सकें। टैक्स पेयर्स हैव टू एंश्योर, उनको एंश्योर करना है द करेक्टनेस ऑफ द वैल्यू, की जो वैल्यू ऑटो पॉपुलेट हो रही है ITC की लाइबिलिटी की वो सही है या नहीं है। अगर उसमें कुछ गलती है तो उनको ठीक करनी है एंड फाइल, तब उनको अपनी रिटर्न फाइल करनी है इन फॉर्म GSTR 3B। और दिस सिस्टम विल प्रॉम्प्ट द टैक्स पेयर्स विद एन अलर्ट, एक अलर्ट इशू कर देता है सिस्टम इन केस, कहां पर, वेयर द वेरिएंस ऑफ द एडिटेड वैल्यूज फ्रॉम दी ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज, जहां पर कोई वेरिएंस होता है, यानी कि रूल 36(4) के अकॉर्डिंग अगर आपने ज्यादा ITC क्लेम कर लिया है तो वो एक अलर्ट आपको जारी करता है, एक अलर्ट आपको शो करता है यहाँ पर ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज इज हायर, ज्यादा हो जाती हैं देन दी पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड, मतलब एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा अगर आप ITC क्लेम करते हो तो वो आपको एक अलर्ट शो करता है। टैक्स पेयर्स कैन चेंज और एडिट दी ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज। टैक्स पेयर्स अगर उनको लगता है कि उनका ITC ज्यादा बनता है और उनके बिल्स प्रॉपर शो रहे हैं ITC, तो वो उनको चेंज भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं फिगर्स जो ऑटो पॉपुलेट हो रही हैं इन फॉर्म GSTR 3B। इन केस द टैक्स पेयर हैज नॉट फाइल्ड फॉर्म GSTR 1 फॉर द पीरियड, अगर टैक्स पेयर ने अपना फॉर्म GSTR 1 फाइल नहीं करा है तो सिस्टम जनरेटेड समरी विल डिस्प्ले द रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैज नॉट फाइल्ड, तो उसको वो वहां पर जब आप 3B पर क्लिक करते हो तो नॉट फाइल दिखाएगा अगर आपने अपनी रिटर्न सामने वाले आपके टैक्स पेयर ने फाइल नहीं करी है। अगर तो 2B भी सिमिलरली फॉर्म GSTR 2B इज नॉट जनरेटेड फॉर द पीरियड, जब जनरेट हुआ ही नहीं है फॉर्म GSTR 2B तो सिस्टम
जनरेटेड समरी में जब आप जाएंगे तो वो शो करेगा हैज नॉन जनरेटेड। और उसके बाद है द टैक्स पेयर हैज एंटर्ड एंड सेव्ड एनी वैल्यू इन फॉर्म GSTR 3B बिफोर द ऑटो पॉपुलेशन, मतलब कि अभी आपकी GSTR 3B में ITC की वैल्यूज ऑटो पॉपुलेट नहीं हुई है और यस लाइबिलिटीज की वैल्यू ऑटो पॉपुलेट नहीं हुई है, उससे पहले आपने वैल्यूज डाल दी तो वो वैल्यूज आपकी फिक्स हो जाएंगी, वो वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, मतलब ऑटो पॉपुलेट करके उसे चेंज नहीं किया जाएगा। वो जो वैल्यूज आपने डाली हैं वो ही वैल्यूज डली रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। टेबल 5 and 6.2 of Form GSTR 3B is not part of the PDF and will not be auto populated by the system। तो उसके बाद ये पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पर उन्होंने एक डिटेल में बताया गया है, यहाँ पर एडवाइजरी जो है ऑन ऑटो पॉपुलेशन ऑफ डिटेल्स इन फॉर्म GSTR 3B एंड फॉर्म GSTR 1 and 2। तो ये आप क्लिक करके यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारा वही बताया गया है पूरा का पूरा। और इसमें ये बताया गया है द फैसिलिटीज मेड हैज बीन मेड अवेलेबल फॉर द मंथली फाइलर्स हैज ऑफ नाउ, मतलब कि मंथली फाइलर्स के लिए अवेलेबल करा दी गई है आज से। एंड इट वुड बी अनेबल, ये अनेबल की जाएगी फॉर क्वार्टरली फाइलर्स, क्वार्टरली के लिए अभी आनी बाकी है, अभी आई नहीं है। The auto it would be enabled for the quarterly filer also in due course, proper course में आएगी। It auto populated values are generated in the following manners। जो वैल्यूज आपकी 3B टेबल में शो कर रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, GSTR 1 और GSTR 2B। तो ये टेबल 3.1 में जो वैल्यूज आ रही हैं आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, जो आपका लाइबिलिटी वाला कॉलम है वो कहाँ से ऑटो पॉपुलेट होके आएगा, फॉर्म GSTR 1 की टेबल 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11। तो ये आप डाउनलोड करके पूरा देख सकते हैं कि आपकी जो फिगर्स GSTR 3B में आ रही हैं वो किस टेबल से उठ करके आ रही हैं GSTR 1 की। सो गाइस ये एडवाइजरी इशू करी है GST पोर्टल ने, सो इसको देखिएगा और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है। सो गाइस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।